प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन बच्चों का 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 23, 24 और 25 3 दिन लगातार लिए गए हैं, टोटल 6 शिफ्टों में। तो वो वीडियो को पूरा देखेगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौरसेनी, अप्रभस। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है ना, शौरसेनी अप्रभस से हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम देश भाषा है मेरे प्यारे साथियों पाली। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपरवश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपरवश है? ऑप्शन नंबर डी जो है, पाली भाषा जो है ना, ये संस्कृत भाषा की अपरवश है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्वर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में संयुक्त अक्षर से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। छत्रज्ञ, छा, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और स्रा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लिए। स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जा सकती हैं? इनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का गा फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? का खा गा फा में कौन सा शब्द जो है वो उर्दू से लिया गया है? खा से खरगोश जो है ना, ये उर्दू से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उनको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उनको कहते हैं अकारांत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 13, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद की वर्तनी क्या होगी? अनुच्छेद कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगी अनुच्छेद की? देखिए, अनुच्छेद अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो अनुच्छेद ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवाद कैसे लिखा जाता है? पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो पूंजीवाद लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो पूंजीवाद ऐसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अंतर्निहित, तो अंतर्निहित ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा कैसे लिखा जाता है? परीक्षा, तो परीक्षा लिखने का तरीका क्या है? तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है? षड्यंत्र को लिखने का तरीका क्या है? षड्यंत्र ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 से 17 निर्देश में दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में
प्रयुक्त संधि का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्या पूछ रहा है कि कवि स्वर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? देखिए, जब आप कवि स्वर की संधि करेंगे तो कवि स्वर की संधि क्या होती है? कवि स्वर की संधि होती है कवि धन ईश्वर। इसको तो मान लिया छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? ये मिलकर बन गया बड़ी ई। तो नियम के अनुसार इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो नियम के अनुसार इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। संसार में प्रयुक्त संधि क्या होगी? संसार की संधि क्या होती है? संसार की संधि होती है सम धन सार। ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, हलंत। इस हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तन्मय की संधि क्या होगी? तत् धन मय। ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, तो हलंत देखकर आप पहचान सकते हैं इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि में प्रयुक्त संधि क्या होगी? इति धन आदि। क्या होती है इसकी संधि? इति धन आदि। अब इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, सॉरी बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? तो ये मिलकर बना जाके या। तो या नियम के अनुसार किस में आता है? तो यह आता है यण स्वर संधि में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म की संधि विच्छेद क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो पुनर्जन्म की संधि होती है पुनर्धन जन्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पितृ ऋण में कौन सी संधि होगी? तो पितृधन ऋण। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि पितृ ऋण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इत्यादि की संधि क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद देख लीजिएगा आप लोग। इत्यादि की संधि होती है इति धन आदि। क्या होती है? इति धन आदि। तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इत्यादि में कौन सी संधि होती है। तो मैं आपको क्या बताया था? इसको मान लीजिएगा छोटी ई और इसको मान लीजिएगा बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? या बन गया। क्या बना? या। तो या नियम के अनुसार किस में आता है? यण स्वर संधि में। तो इत्यादि में कौन संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। युधिष्ठिर की संधि क्या होगी? युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। युधिष्ठिर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? युधिष्ठिर की संधि क्या होती है? युधिधन स्थिर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदीश में संधि कौन सी होगी? जगदीश की संधि होती है जगत धन ईश। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कनकटा की संधि क्या होती है? कनकटा की संधि होती है कान धन कटा। क्या होती है? कान धन कटा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कनकटा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो कनकटा में प्रयुक्त संधि हो जाएगी अयाधि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। रामायण में प्रयुक्त संधि क्या होगी? रामायण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। रामायण की संधि होती है राम धन आयन। क्या होती है? राम धन आयन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो मान लीजिएगा छोटा और इसको भी मान लीजिएगा छोटा। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। तो इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ये प्रश्न देखिए आपके अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। दश आनन है जिनके, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं तो वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की, आसानी से कर सकते हैं। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो रोग अलग है, पीड़ित अलग है।
दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, रोग पीड़ित। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, प्रतिमान में कौन सा समास होगा, मैंने क्या आपको बताया जी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आ, भर, उद, हर। शायद आपको याद होगा, अगर ना याद हो तो याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, स्टार्टिंग का। देख लीजिए एक बार आप लोग, जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्टार्टिंग का सब देखिए, स्टार्टिंग में प्रति है और प्रति कहाँ पर है, प्रति, ये रहा प्रति। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, नियम के अनुसार अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप अव्ययीभाव समास की पहचान कर सकते हैं। वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास होगा, तो वीर अलग है, पुरुष अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, वीर पुरुष। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि तत्सम और तद्भव हर शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। चंद्रमा जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छेद, डंडा, विवाह या सींग, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए इसमें। तो विवाह जो है ना, विवाह, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंसी, कपूर, औज, आम, यहाँ पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। तो औज जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। खेत, नहर, निर्मम, कुछ, यहाँ पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। निर्मम, निर्मम जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा का, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुमन, नाखून, कौवा, बहाव, इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो सुमन देख रहे हैं ना आप लोग, सुमन ये तत्सम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कान, नासिका, परीक्षण या कटक, तो इनमें से आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो कान जो है ना, कान, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, तद्भव शब्द की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। बताइए क्या आंसर होगा। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। पीड़ा जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। अंधेरा जो है ना, अंधेरा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्धि, तद्भव शब्द की पहचान करनी है। कौन सा हिंदी भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। बेत जो है ना ये आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाए तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, आसानी से बता सकते हैं। तमंचा जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजलि से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। प्रेम की भाषा क्या है। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रेम की भाषा क्या है। अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित या शब्द रहित। तो प्रेम की भाषा क्या है, तो प्रेम की भाषा है शब्द रहित। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे। अरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
वृक्ष, जंगल, उपवन, पुष्प। अरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यत्न से आशय क्या है? भाषण, रत्न, प्रयास, परिश्रम। तो यत्न से आशय है प्रयास, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, प्रेम, जीवन या वेद। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? प्रेम की भाषा, जीवन का आरण, सच्चा आचरण, मौन, व्याख्यान। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, यानी गद्यांश किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सच्चा आचरण, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मछली, मक्खी, मच्छर या मिट्टी। देखिए, मक्खी जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्खी जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर की पहचान करनी है। बड़ा आ, ओ, ए, दीर्घ स्वर। बड़ा आ जो है ना ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बड़ा आ हुआ, बड़ी ई हुआ, बड़ा ऊ हुआ, ला हुआ और री हुआ। री से ऋषि हुआ। इनको क्या कहते हैं? ये सभी शब्द दीर्घ स्वर होते हैं। अगर ऑप्शन में ई होता, बड़ा ऊ होता, ला होता या री होता तो आप इन किसी में भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की पहचान करनी है आप लोगों को, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, या, वा, रा और ला, ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो या जो है ना ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, गत, विगत, आभास। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होता है भावी। क्या होता है? भावी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? आग, हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, हवा आग। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिन बच्चों का 30 और 31 तारीख को एग्जाम है ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा। निम्न में कौन सा शब्द अनेक अर्थक है? तो यहां पर आपको अनेक अर्थक शब्द की पहचान करनी है। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। तो अर्थ जो है ना गाइस ये अनेक अर्थक शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहां पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक जो है ना ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक, ना कि ऐसे। ई नहीं, ए होगा। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता ने कर्म को। देखिए, इससे रिलेटेड यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
कर्ता ने यानी ने होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए आपात, इसे आप याद कर लीजिए। कारक से जो भी प्रश्न आएगी आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एक बात और, कर्ता के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहां पर देखिए आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? नेत्र जो है ना गाइस, नेत्र, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहां पर आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। शोभा जो है ना, शोभा, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु, घर। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, क्योंकि प्रत्येक को क्या कहेंगे? एक कहेंगे। नदी, साधु, घर, ये नहीं, प्रत्येक जो है एक वचन में इसका प्रयोग सदैव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा है। तो यहां पर आपको वर्तमान काल की पहचान करनी है। वह जाता है, ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण। तो यहां पर आपको कर्मवाच्य वाक्य की पहचान करनी है। पत्र लिखा जाता है, तो कर्म किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो यहां पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य कि व्यापार में वृद्धि हो। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें आपको अशुद्ध अंश की पहचान करनी है। मैंने ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए आपको अल्प विराम चिन्ह की पहचान कर, देखिए चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें देखिए अल्प विराम जो ना, अल्प विराम चिन्ह ये होता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ यानी कि पतित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द, तो षष्ठ पट केकड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होनहार विरवान के होत चिकने पात, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकतृतीय क्या होगी? एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकतृतीय क्या होगी? शेर को सवा शेर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है? मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है ये आपको बताना है। शब्दानुवाद कहलाता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। मेवाती बोली जो है ना गाइस ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धनद जो है ना, धनद ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि विनायक हुआ, एकदंत हुआ, लंबोदर हुआ, ये सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, तो ये सभी शब्द ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? ढा, ठा, ढा से ढक्कन, धा या णा, कौन सा टा वर्ग में नहीं है ये आपको बताना है। तो धा से धनुष जो है ना गाइस ये टा वर्ग में नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। टा, ठा, डा, डा, ड़ा खाली।
राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे जो है ना, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? लड़का दौड़ता है तो उसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर जो है ना गाइस, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, प्राण जो है ना, ये बहुवचन शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।